ईरान में शाह के शासन से लोग एकदम ऊब चुके थे, एकदम परेशान हो चुके थे। उसके जो भी नियम कानून होते थे वो इजराइल और अमेरिका के इशारे पर बनाए जा रहे थे। लोग एकदम परेशान हो रहे थे। ज़्यादातर नियम कानून इस्लाम के खिलाफ होते थे। बेशर्मी और बेहयाई देश में फैलती जा रही थी। लोग ऊब रहे थे, परेशान हो रहे थे। गीत संगीत, नाचना गाना बजाना और शराब, ये सारी चीज़ें आम होती जा रही थी। लेकिन जो लोग सच को मानने वाले थे वो इसे कभी नहीं स्वीकार कर रहे थे। ऐसे में एक चेहरा जो खुल के बिल्कुल सामने आ रहा था, जो विरोध कर रहा था शाह के शासन का, उस चेहरे का नाम था खुमैनी। होते जाते एक समय ऐसा आया जब खुमैनी के साथ ईरान के काफ़ी सारे लोग हो गए और शाह को ईरान देश को छोड़ के भागना पड़ा। शाह की सत्ता खत्म हो गई, शाह की हुकूमत चली गई ईरान से। और ऐसे में गद्दी पर बैठते हैं खुमैनी। खुमैनी ईरान को एक इस्लामिक गणतंत्र बनाते हैं। वहाँ पर सारे इस्लामिक नियम कानून लागू कर दिए जाते हैं। इस्लामिक नियम कानून लागू होने के बाद सारे लोग बड़े आराम से रहने लगते हैं। सारा नियम कानून सब अच्छे ढंग से लागू किया जाता है। लोग जो करना चाहते हैं अच्छे काम, वो सारे काम करने लगते हैं, सही ढंग से रहने लगते हैं। लेकिन ज़िंदगी हमेशा के लिए रहती नहीं है। इंसान को ये दुनिया, हर जानदार को छोड़ के जाना रहता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब खुमैनी ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। अब फिर एक मसला ये था कि अब इसके बाद जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे यानी खुमैनी, वो जब चले गए दुनिया से, तो अब किसको गद्दी पर बैठाया जाए। तो वहाँ के जो वरिष्ठ लोग थे, जो समझदार लोग थे, जो सलाहकार थे, लिखे पढ़े लोग थे, सारे लोगों की राय से एक ऐसे शख्स को गद्दी पर बैठाया जाता है जो इनके घर के नहीं थे, यानी खुमैनी के घर के नहीं थे, बल्कि खुमैनी और उनका रिश्ता सिर्फ उस्ताद और एक तलबा का था, यानी टीचर और स्टूडेंट का था। जिन्हें गद्दी पर बैठाया गया उनका पूरा नाम अली खामनेई है। और फिर ईरान की गद्दी पर जब बैठते हैं अली खामनेई, तो बिल्कुल उसी ढंग से काम करते हैं जिस तरह से खुमैनी ने किया था। अली खामनेई का जन्म 19 अप्रैल 1939 ईस्वी को ईरान के मशहद में हुआ था। अब चूँकि अब्बा इनके मौलवी थे, तो ये भी जब कुछ बड़े हुए तो ये लिख पढ़ के नॉर्मल अपने अब्बा की तरह एक मौलवी बनना चाहते थे, यानी इस्लामिक विद्वान बनना चाहते थे। 1958 में जब अली खामनेई कुम में जाते हैं, तो वहीं पर इनकी मुलाकात खुमैनी से होती है, जहाँ पर खुमैनी एज ए टीचर होते हैं और खामनेई एज ए स्टूडेंट, यानी खुमैनी अध्यापक होते हैं और खामनेई शिष्य होते हैं। अली खामनेई चूँकि बड़े हिम्मती थे, बड़े साहसी थे, लिखने पढ़ने वाले थे, तो ये चीज़ें देख करके जो खुमैनी होते हैं वो अली खामनेई को भी अपने संघर्ष में, अपनी क्रांति में शामिल कर लेते हैं। 1960 के दशक में जब अली खामनेई बच्चों के साथ खेलते कूदते हैं एक मौलवी के वेशभूषा में, मौलवी के ड्रेस में, तो लोगों को काफ़ी हंसी आती है, लोग काफ़ी हंस रहे होते हैं। अली खामनेई खुमैनी के संघर्ष में हमेशा साथ साथ रहे। जब इराक का युद्ध हुआ तब भी इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। दोनों मिल करके काम करते थे और जो पीछे एक बड़ी टीम थी, एक तरह से सैनिक बोल सकते हैं, उनके सहारे से शाह का शासन ईरान में आखिरकार ख़त्म ही कर दिया। रहते रहते साथ में खुमैनी के जो अली खामनेई थे, इन्हें काफ़ी तजर्बा हासिल हो चुका था, ये काफ़ी करीब रहते थे। और इसलिए जब खुमैनी दुनिया छोड़ के चले गए तो सारे लोगों की यही राय थी कि अगला जो सुप्रीम लीडर बनाया जाए ईरान का, वो अली खामनेई को ही बनाया जाए। और इस तरह से अली खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बने। लेकिन उसके बाद भी उसी तरह से रवैया रहा बाकी देशों का। जैसे पहले अमेरिका और इजराइल बार बार दबाने की कोशिश करते थे ईरान को, वही फिर किया जाने लगा। लेकिन अली खामनेई जो थे वो उसी नक्शे कदम पे चले जिस पे खुमैनी चल रहे थे। ये झुकने से मना कर दिए, चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, या कोई भी दुश्मन देश हो, वो किसी के सामने झुकने से मना कर दिए। अली खामनेई ईरान की आज़ादी के लिए, पश्चिमी सभ्यता से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिए। आपको ये बताते चलें कि सन 1981 में एक इनके साथ ऐसा हादसा होता है जिसमें इनका एक हाथ और सीना बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। ये हाथ यानी दाहिना हाथ जो है वो सही ढंग से काम नहीं करता है और इनका सीना, वो भी फेफड़ा वगैरह बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। लेकिन अब बात वही है कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी यही थी, उन्हें ज़िंदा रखना था और एक मिसाल पेश होनी थी दुनिया में। अली खामनेई जो थे उनका इलाज होता है, डॉक्टर इलाज करते हैं और डॉक्टर खुद आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अली खामनेई खुद भौचक्का रह जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर इतना भयंकर धमाका होने के बाद भी वो कैसे सही सलामत है, अभी तक सुरक्षित हैं। और फिर यही अली खामनेई ईरान के शासन के आगे चल के बागडोर संभालते हैं और ईरान को एक नई पहचान देते हैं। कोई भी दुश्मन देश हो उसके सामने खुलेआम झुकने से इनकार कर देते हैं। दुनिया के जो भी देश अपने आप को ताकतवर बोलते हैं, वो उनके पास टेक्नोलॉजी होती है, बड़े बड़े अच्छे खासे हथियार होते हैं जिसके दम पे वो दूसरे देशों को दबाना चाहते हैं। अली खामनेई जब सत्ता में आए, जब गद्दी पर बैठे ईरान के, तो इन्होंने देश में शिक्षा के लिए खूब ज़्यादा योगदान दिया।
साइंस के लिए योगदान दिया, टेक्नोलॉजी को खूब ज़्यादा बढ़ाया देश में, और ईरान चल करके आगे एक पावरफुल देश बन गया। और इस ताकत के दम पे, इस शक्ति के दम पे, जो और देशों की ताकत है जिसके दम पे वो दबाना चाहते हैं दूसरे देश को, जब ऐसी ताकत आ गई, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई ईरान के पास, तो अली खामनेई बिल्कुल भी दबने वाले नहीं थे। साफ मना कर दिया, जब भी कोई धमकी देता या कुछ भी कहता तो ये मुंहतोड़ जवाब देते, और ईरान एक ताकतवर देश बन गया, एक शक्तिशाली देश बन गया। अली खामनेई की इस जीवनी से हम सभी को बहुत बड़ी सीख ये लेनी चाहिए कि ज़िंदगी में इंसान के पास ज्ञान का ताकत होना बहुत ज़रूरी है। इंसान को ज़रूरी है हासिल करना ज्ञान को, ज्ञान उसके पास रहेगा तभी वो धनवान बनेगा। साइंस को जानना ज़रूरी है, और देश में बेहयाई और बेशर्मी को फैलने से रोकना ज़रूरी है। ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को कमज़ोर बनाती हैं। बेहयाई और बेशर्मी पे रोक लगनी चाहिए। देश में जो अच्छी चीज़ें हैं उनका विकास होना चाहिए। जहाँ भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जहाँ पर भी लोगों को लूटा जा रहा है, सताया जा रहा है, इन सारी चीज़ों का खात्मा होना चाहिए। फिर जाकर के देश आगे बढ़ता है, देश तरक्की करता है।